गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरियज 1.75 meter long traveling on level ground with a speed of 50 kmph. Vertical component of field is given. क्वेश्चन सेम ही है, लेंथ दिया है एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जैसा ही है, 1.75 मीटर लेंथ दिया है। वेलोसिटी जानबूझ के परेशान करने के लिए बच्चे को 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा जानबूझ के तकलीफ देने के लिए किया है, इससे सब हरकत इन्होंने समझा समझा गया। तो इसको कन्वर्ट कर देने का 5/18 मल्टीप्लाई करके, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर b का वैल्यू भी देके रखा है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। हो गया खत्म, देख के समझ जाने का। E = BLV, सॉर्टेड। 11th डन। 12th, the value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब m दिया हुआ है, 10 millihenry मतलब 10 × 10⁻³ Henry। If the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.2 seconds, okay, ठीक है, 5 ampere to 1 ampere in 0.2 seconds मतलब DI 5 - 1 4 एम्पियर हो जाएगा। टाइम दिया है, ठीक है, जानबूझ के दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पता नहीं, टाइम दिया है। और बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ का वैल्यू ढूंढ लेंगे। ईएमएफ इज m di/dt, सभी वैल्यूज को भर दो, ईएमएफ मिलता है आपको वोल्ट में। फिर एक और चीज पूछा है क्वेश्चन में ऐड करके, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम। चार्ज पूछा है रे, चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो कूलम में आंसर मिलेगा। करंट किधर है? करंट निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा E/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होएगा? वोल्टेज इज इक्वल टू E/R होएगा। तो हमको भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू E/R। इफ I इज इक्वल टू E/R देन E का वैल्यू जो इधर मिलेगा उसको यहाँ पे रख देना। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 ओम, उसे डिवाइड करके आपको एम्पियर में करंट मिलेगा, उस करंट को dt से मल्टीप्लाई करो, कूलम में आंसर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सो दिस इज हाउ इट गोस। क्वेश्चन नंबर 12, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। 13th प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। Not so fascinating though. Question number 13 is like very basic according to me. I don't know your point of view, and even you should think the same because it is actually very basic. देखिए क्या बोला है भाई साहब ने यहाँ पे। 13th वाला क्वेश्चन, an EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at a rate of 1.2 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils? EMF दिया है 96 millivolt is induced in the winding of a coil, current in the nearby rate, current का रेट दिया है पहली बार, di/dt दिया है, di/dt दिया है 1.2 एम्पियर पर सेकेंड दिया है। What is the mutual inductance of two coils? मतलब m निकालने का है और m का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, इट इज E/di/dt। m निकल के आएगा हेनरी में, ठीक है। 13th वाला क्वेश्चन। 14th वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ही किया था हम लोगों ने। इट इज एग्जैक्टली द सेम डेरिवेशन फॉर म्यूचुअल
इंडक्शन फॉर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। उधर रॉन्ग दिया है, वो म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल आएगा, टाइपिंग एरर है वहां पे, वो समझ जाना है आपको, खुद से समझना है सब चीज। तो भाई साहब इतना सा बात है क्वेश्चन नंबर 14 तक। ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ा जाए। फिफ्टींथ क्वेश्चन जो है हमारा, क्या बोलता है 15th क्वेश्चन? 15th क्वेश्चन बोलता है कि the primary and the secondary coil of a transformer each have an inductance of 200 into 10 raised to minus 6 Henry। ठीक है, 200 into 10 raised to minus 6 Henry, ये हमारा बेसिक इंडक्टेंस दिया है दोनों का, L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू 200 into 10 to the power minus 6 हेनरी ऐसे दिया हुआ है। फिर the mutual inductance between the windings, capital M, 4 into 10 to the power minus 6 Henry. What percentage of flux? What percentage of flux is linked from one coil to another? What percentage of flux from one coil reaches the other? मतलब ये coil से वो coil में कितना लिंक होएगा वो निकालने बोला है आपने को, तो निकाल लेंगे ना। परसेंटेज फ्लक्स लिंक्ड, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड निकालना है। अभी परसेंटेज, अभी दो कॉइल के बीच में कितना फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे निकालने का, ये चीज आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। ठीक है, आपको सिखाया गया था एक टॉपिक जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में आपको मैंने सिखाया था के बारे में। रिमेंबर द फॉर्मूला, m is equals to k under root of L1 डॉट L2। तो यहां से k निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 डॉट L2। इतना करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, और k मतलब ही था कि कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। परसेंटेज में पूछ रहे हैं ये यहाँ पे, तो परसेंटेज में उसको k इंटू 100 करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। That's how it is supposed to be understood। समझे कि समझाओ? पक्का समझ गए भाई साहब? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी है, नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉटेड। सिंपल तरीके से आंसर आता है बिना किसी तकलीफ के। मास्टर की में थोड़ा अलग तरीके से किया है उन्होंने, वो इग्नोर कर सकते हैं अपन, ये थोड़ा बेटर है, ये जनरल है, ये हर चीज के लिए वैलिड रहेगा, कम तकलीफ होगा, हमको ही कम तकलीफ होगा और कुछ नहीं। चलो बढ़ा जाए, प्रश्न क्रमांक 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के बच्चा बोलते हैं सर टोरॉइड तो पढ़ा है नहीं, पूछ ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसी होता है, पढ़ाते नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं। लेकिन पढ़ाया तो है, टोरॉइड तो तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो पढ़ाया था, एकदम दिल लगा के पढ़ाया था उधर पे। तो फिर किस्सा नहीं बोल सकते हम लोग पढ़ाया करके। चलिए देखें प्रश्न क्रमांक 16 कैसे एग्जीक्यूट करना है। There is a toroid ring made from a bar of length 1 meter and there is diameter 1 centimeter। ठीक है, बार का लेंथ 1 मीटर है, फिर उसको टोरॉइड बनाया, टोरॉइड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर बोला है, तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। रेडियस निकालने का रहेगा तो रेडियस वुड बी डायमीटर का आधा, तो वो 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, दिस इज बेंड इनटू अ सर्कल, मतलब क्या, जो
ऐसे 1 मीटर का रॉड था, उसको ऐसे भी एंड टू एंड जोड़ दिया लोग ने, समझ रहे हो? ऐसे ही होता है ना, रेटोरेट तो ऐसे ही बनता है ना, गेटिंग इट, एंड टू एंड जोड़ दिया और डायमीटर वायमीटर दे दिया है उसका अपने को ने, ये इसका है। तो क्या होएगा इसमें, पेरीमीटर सेम हो जाता है, समझा? ऐसे केस में लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है, तो जो एल का वैल्यू है 2 पाई का वैल्यू भी वही रहेगा, 1 मीटर रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है। Toroidal ring made from a bar of length 1 meter diameter 1 centimeter ये देखो, it is wound tightly with 100 tons per centimeter, small n दिया है, small n 100 tons per centimeter ना, तो 100 tons per centimeter, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इधर, तो 1 centimeter can be written as 10 raised to minus 2 meter. Therefore n is equals to 100 upon 10 raised to minus 2 टर्न्स पर मीटर, ये -2 पर जाएगा, देयरफॉर ये छोटा n का वैल्यू हो जाएगा 100 और ये 10⁻² पर टर्न्स पर मीटर, मतलब इन शॉर्ट ये कितना है, कब से इतना लिखा है, 10⁻4 लिख देते डायरेक्टली, टर्न्स पर मीटर। चलो ठीक है, ये सब जानकारी अपने पास आ चुका है। एंड ऑल्सो छोटा n इज कैपिटल N बाय L, L इज 1 मीटर, देयरफॉर जो छोटा n का वैल्यू है वो कैपिटल N का भी वैल्यू है, ये भी एक जानकारी दिमाग में भर दिया। अब क्या क्या पूछे हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मतलब क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, n का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, छोटा n का वैल्यू 10⁻⁴, करंट का वैल्यू, करंट किधर है, क्वेश्चन में दिया है करंट का वैल्यू 100 एम्पियर, पढ़ो उधर मिलेगा, ठीक है, तो B आ जाएगा इससे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अभी सेल्फ इंडक्टेंस दिया नहीं है, ढूंढना ही नहीं है हम लोग ने कभी सेल्फ इंडक्टेंस, कहां से ढूंढ निकालेंगे फिर, समझा? सेल्फ इंडक्टेंस का नामो निशान नहीं है इधर पे, तो क्या करने का, सोलोनॉइड का मालूम है ना, वी नो द फॉर्मूला फॉर सोलोनॉइड, क्या था सोलोनॉइड का फॉर्मूला, इट वाज म्यू नॉट n स्क्वायर वी नॉट, ठीक है, तो उसको म्यू नॉट n स्क्वायर वी नॉट को एरिया इंटू लेंथ लिख दें, हो जाएगा सम सॉल्व आपका। n छोटा n का वैल्यू तो दिया है ना इधर 10⁻⁴, म्यू नॉट का भी वैल्यू मालूम है, ठीक है, एरिया निकालने का है, पाई आर स्क्वायर कर या पाई बाई 4 d स्क्वायर कर ले, छोटा l का भी वैल्यू दिया है, ये भी निकल के आ जाएगा तेरे को हेनरी में। तो बहुत तरीके हैं भाई साहब करने के, तो बहुत तरीके हैं, तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे करने का कैसे नहीं करने का, बट तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पे निपटते हुए आखिरी प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 17 क्वेश्चन को 17 क्वेश्चन कुछ खास नहीं है इतना, बहुत ज्यादा बेसिक है, बता देता हूँ वो भी कैसे करने का है, बट ये एक बार प्लीज नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया जाए, प्रश्न क्रमांक 16 डन, देन बढ़िए टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे क्रैक करने का, बहुत कुछ बोला है रे क्वेश्चन नंबर 17 में, there is a magnetic field pointing upwards fills a circular region of radius s, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस एस मतलब एरिया हमारा जो पाई आर स्क्वायर होता है वो अभी पाई एस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया आर इज एस, रेडियस इज एस, बी इज चेंजिंग विद टाइम बट एरिया इज सेम, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई का मतलब होता है इट इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डी टी,
फाई 2 का फॉर्मूला होता है B2A2, फाई 1 का फॉर्मूला होता है B1A1 द होल अपॉन dt। क्वेश्चन में एरिया के बारे में जानकारी दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एरिया को लिया जाएगा सेम, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है, बट बी बदली हो रहा है तो उसको वैसे ही रखेंगे। ये माइनस ए बाहर आएगा और इधर बच जाएगा B2 माइनस B1 द होल अपॉन dt। दिस वुड बी माइनस एरिया का वैल्यू इज पाई s स्क्वायर, B2 माइनस B1 इज dB अपॉन dt। That's it.